हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जलिस इज माय नेम। सो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। आज की वीडियो में हम समझेंगे सीट मैट्रिक्स। राइट, यहां पर ऑल इंडिया काउंसलिंग में एग्जैक्टली कितने कॉलेजेस हैं और उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सीट मैट्रिक्स। राइट, सो एग्जैक्टली सीट कितनी है हमारी। हम पहले अगर बात करें तो मेडिकल में करीब करीब 704 ये कॉलेजेस है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ड्रीम, तमाम कॉलेजेस को मिला के ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। सो ऑल इंडिया काउंसलिंग में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉलेजेस? इतने कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2023 में। लेकिन जैसे कि इंपैक्ट देखा गया है कि हर साल कहीं ना कहीं, पिछले साल भी आप देखोगे तो सेकेंड राउंड तक कॉलेजेस बढ़ भी सकते हैं। मेक श्योर दिस थिंग कि इसके बाद भी कॉलेजेस बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे भी। सो 704 अभी कॉलेजेस हैं जिसमें करीब करीब 1,07,000 सीटें हमारी हैं। किसकी? एमबीबीएस की। सो एमबीबीएस की कितनी सीटें हैं क्लियरली यहां पर दिया है आपकी 1,07,000। अब बाकी चीजें भी डिटेल में समझने से पहले ये किस किस की सीटें, जाहिर सी बात है इसमें ड्रीम कॉलेजेस की भी सीटें। सो ड्रीम कॉलेजेस, कुछ नए भी ड्रीम कॉलेजेस बने जैसे हरियाणा। राइट, सो हरियाणा में क्या है कि 2 नए ड्रीम कॉलेजेस बने तो इनकी भी सीटें जुड़ गई। इसी तरीके से ओवरऑल हमारे पास कितने आ गए हैं? 1,07,000। अगर यही चीज हम पिछली बार करें तो पिछली बार आपकी 96,000 कुछ थी। राइट, इस बार कितनी चेंज हुई है? सो मेक श्योर दिस थिंग कि इस बार कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। दैट्स द रीजन। मैंने पहले भी बताया था कि पहले जो हमारा कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का 22,000। राइट, पहले कितना गया था हमारे जनरल कैटेगरी का? 22,000। सो इस बार हमारा जा रहा होगा यहां पर करीब करीब 24,000। और ईडब्ल्यूएस और इसका आप मान लीजिए कि 24,500, 25,000 समथिंग लाइक दैट। राइट, सो ये हमारा जनरल कैटेगरी का। एससी कैटेगरी का है तो एक एससी कैटेगरी का भी मैं बता देता हूँ। एक एससी कैटेगरी का 1,24,000 और करीब करीब आपका ये मोपअप और दूसरी जगह 1,27,000 तक जा सकता है। राइट, एसटी कैटेगरी का 1,65,000 और हमारे अगर हम बात करें तो ये 1,80,000 तक जा सकता है। राइट, मॉपअप कैटेगरी वगैरह मिला दे तो ये हमारा एक कहीं ना कहीं इंपैक्ट रहा जो काउंसलिंग में पढ़ने वाला है बढ़ी हुई सीटों से। इसी तरह से डेंटल का भी हम देख लेते हैं। राइट, डेंटल की अगर हम बात करेंगे तो डेंटल कॉलेजेस में 318 कॉलेजेस हैं, करीब करीब 27,800 ये सीटें। जैसे कि मैंने बताया कि सेकेंड राउंड में भी बढ़ सकती है काउंसलिंग में। अब इसी तरह से एम्स है। राइट, सो पहले 19 थे, अब चूंकि 20 हो गए, करीब करीब 21,000, 60-70 करीब सीटें हैं। राइट, 69। सो 21,000 बोल रहा हूं, 2170 सीटें। कितनी? 2170 सीटें। किसमें? एम्स में। राइट, एम्स में कितनी सीटें हैं? 20 कॉलेजेस में 2170 करीब करीब सीटें हैं। 19 थी कॉलेजेस, अभी एक और नया बढ़ चुका है। सो ये भी कहीं ना कहीं अगर आप एम्स का प्लान कर रहे हो तो 10,000, ये 10,000 तक की रैंक पे आपको एम्स मिल सकता है जनरल कैटेगरी से। किस कैटेगरी से? जनरल कैटेगरी। एससी एसटी ओबीसी से नहीं हो रही। इसी तरीके से अगर हम बात करें, आप जीपीएमआर में एडमिशन लेना चाह रहे हो। राइट, सो इसमें करीब करीब आपको पता है कि 245 सीटें, 243, 245। इसमें भी 169 सीटें जो आउटसाइडर के लिए है। राइट, अगर आप यहां पर कहीं के भी हो, यूपी के हो, महाराष्ट्र के हो, राजस्थान के हो, तो इनके लिए ये सीटें। बाकी जो बची है 164 करीब करीब आप देख लीजिएगा, जितना भी बाकी जितनी सीटें बची हैं वो उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए पौंडीचेरी का। तो अगर आपके पास पौंडीचेरी का डोमिसाइल है तो आप बाकी के लिए एलिजिबल है। तो 50-50% कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जीपीएमआर का हो गया। और एएफएमसी अनफोर्स्ड में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो इसमें करीब करीब 145 सीटें हैं। इस 145 सीटों में से 115 सीटें रिजर्व हैं बॉयज के लिए और 30 सीटें रिजर्व हैं गर्ल्स के लिए। राइट, और इसीलिए इंपैक्ट पड़ेगा कि बॉयज का कट ऑफ इस बार जो भी जाएगा वो 6
130 नंबरों तक आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपको वहां पर कॉल आएगा। और यहां पर क्या होता है कि गर्ल्स के लिए थोड़ा सा हाई जाने वाला है क्योंकि रिजर्वेशन बहुत कम होता है, 650 प्लस, राइट। सो 655। अब होता क्या है, इसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा किसमें, ऑल इंडिया काउंसलिंग में। बाकी चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं होगी। चॉइस फिलिंग के लिए इसमें आर्म फोर्स जो कॉलेजेस है वो खुद आपको बुलाता है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, सारी चीजें होती हैं, राइट, इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग्स। सो वहां पर जाके आपको रिटन टेस्ट देने पड़ते हैं। और तो ये सारी चीजें जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे ऑल इंडिया में, सो वहां पर एमसीसी क्या करेगा कि 10 गुना ज्यादा पार्टिसिपेट, राइट, जितनी सीटें, मान लीजिए कितनी सीटें, 145 सीटें, 1500 सीटें करीब, राइट, जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, टॉप 1500 की लिस्ट ये भेज देता है इसको, और फिर वो कॉल सॉल्व करती है। सो हमने ये काउंसलिंग की वीडियो में तमाम चीजें बताई है, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि किस कॉलेजेस में कैसे एडमिशन लेना है। अब अगेन ये तो हमने सारी चीजें देख ली, कुछ और भी स्टेट के कॉलेजेस बड़े हुए हैं, उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले, राइट, चॉइस फिलिंग में अगर आप प्लान कर रहे हो कि कैसे हमें कॉलेजेस को भरना है, कैसे नहीं भरना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप उस लिंक को जाके जैसे ही ओपन करेंगे वहां पर आपको करीब करीब, राइट, नीट काउंसलिंग टूल मिल जाएगा। इस टूल का यूज क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। चॉइस फिलिंग में सबसे अच्छा आप इसका यूज कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। चलिए, यहां पर हमने देखा, यहां आपको अपनी रैंक डालनी है, जो भी आपकी रैंक है। मान लीजिए अगर आपकी रैंक यहां पर 7000, राइट, या फिर आपकी रैंक यहां पर XYZ 10,000 है, यहां पर आप सिलेक्ट करोगे अपनी कैटेगरी, ओपन है, EWS है, या जो भी राउंड की है, राउंड फर्स्ट में देखना चाहते हो, तो यहां पर आप जनरेट कर दोगे। अब जाहिर सी बात है ये वो सीक्वेंस आपके पास आ जाएगी कि जो कॉलेजेस की बेस सीक्वेंस है, मतलब इस सीक्वेंस से आपको भरना है कॉलेजेस को, राइट। और यहां पर जो दिखा रही है कि पहले आप भैया एम्स दिल्ली डाल दो, फिर मौलाना डाल दो, फिर वर्धमान महावीर डाल दो, अटल बिहारी डाल दो, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज मेडिकल साइंस डाल दो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डाल दो, लेडी होर्डिंग्स डाल दो। लेकिन जाहिर सी बात है 10,000 रैंक है तो ये तो मिलना नहीं है। सो हम डाल सकते हैं, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं ये सेकेंडरी थिंग से। तो आपको कौन सा कॉलेज डालना है, तो मैंने ये मान लीजिए चॉइस फिलिंग में किया, और मैं यहां पर देखता हूं कि मुझे और कौन सा कॉलेज चाहिए, राइट। सो आप चाहें तो इसी सीक्वेंस में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो सीक्वेंस बनाई गई है बेस्ट प्रेफरेंस के आधार पर बनाई गई है। सो अब मैंने मान लीजिए जो भी बीच से कॉलेजेस डाले हैं, ये टूल एग्जैक्टली उनको बता देगा कि यस, आपने जो कॉलेजेस डाले हैं इसमें आपको ये वाले कॉलेजेस मिल रहे हैं, राइट। सो आपको जो येलो कलर के हैं, राइट, ये वो कॉलेजेस हैं जो मिल सकते हैं इस बार। ग्रीन वो कलर के हैं जो मिल रहे हैं, उसकी क्लोजिंग रैंक भी यहां पर दी, और इसी में आएगा रेड कलर, सो ये आपको नहीं मिल रहा है। इसको आगे पीछे ऊपर नीचे भी हम कर सकते हैं, और फिर सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप इसको कहीं ना कहीं अपनी चॉइस फिलिंग में यूज कर सकते हैं। सो ये पूरा का पूरा आपको पहले ही बता देगा कि एग्जैक्टली आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन से नहीं। डिस्क्रिप्शन पर इसकी लिंक है, इसको जाओ जाके यूज करो। चलिए, अब हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट में क्या कॉलेजेस बड़े हुए हैं, राइट। सो स्टेट की काउंसलिंग भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो लगभग बहुत सारी स्टेट की चालू हो चुकी है। पंजाब की भी हो चुकी है, उड़ीसा की भी हो चुकी है, तमिलनाडु की भी हो चुकी है, केरला की भी हो चुकी है, राइट। सो कई ऐसी स्टेट है जहां पर रजिस्ट्रेशन क्लोज भी हो चुके हैं, जैसे केरला, मणिपुर, मिजोरम। इसके बाद अगर हम बात करें पांडिचेरी, ये तमाम स्टेट हैं जिनकी कहीं ना कहीं काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, और कुछ और स्टेट की काउंसलिंग होने वाली है। अब कुछ स्टेट में कॉलेजेस बड़े भी हैं, बट मेक श्योर ये वो लिस्ट है कि जिन स्टेटों में कॉलेजेस बड़े हैं। बट जैसे मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा की हम बात कर रहे थे, राइट। अब आपने हरियाणा में देखा कि 2 कॉलेजेस बड़े हैं, तो सर 2 कॉलेजेस बढ़ने से क्या उस स्टेट में इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 कॉलेजेस पड़े हुए हैं, ये ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी है, राइट। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लेकिन ये स्टेट में तो जा ही नहीं रहे, राइट। तो जब स्टेट में नहीं जाएंगे तो जो इंपैक्ट पिछली बार रहा रैंकिंग का वही रहने वाला है। आप अगर देखोगे किसमें, हरियाणा में, क्योंकि ना सीटें बढ़ी हैं ना कॉलेजेस बढ़े हैं, राइट। और उसका तो गैजेट भी आ गया है।
सो मेक श्योर दिस थिंग। आप यहां पर जो देख रहे हो कि राजस्थान में 5 बड़े, तमिलनाडु में 3 बड़े, तेलंगाना में 12 बड़े, तो सबसे ज्यादा किसी एक अगर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस बड़े हैं तो वो है तेलंगाना में। तेलंगाना में जबरदस्त यहां पर बंच मिलेगा और यही आपको प्रेडिक्टर में भी मिल जाएगा। तो तेलंगाना या स्टेट वाइज का प्रेडिक्टर भी आप यूज कर सकते हैं। जी हाँ, प्रेडिक्टर में क्या, ये सारी डिटेल पता चल जाएगी आपको कि कौन कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है। सो तेलंगाना में जैसे 12 बड़े हुए तो जाहिर सी बात है कि यहां पर इंपैक्ट आपका ज्यादा पड़ेगा। ये सारी स्टेट के प्रेडिक्टर दिए गए हैं। सो आई होप पहले आप देख लीजिए कि जिस स्टेट में कॉलेजेस बड़े हुए, कौन सा कॉलेजेस है गवर्नमेंट, राइट, और यहां पर उसकी कितनी सीटें हैं, उसी हिसाब से इंपैक्ट बढ़ेगा। और हर स्टेट की काउंसलिंग भी हम लेके आएंगे जिसमें हम ये कवर भी करेंगे। सो बने रहो इस चैनल पे, सब्सक्राइब करो। बाकी सारी चीजों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.